Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching first year intermediate maths lectures on Mathflix by Hashim Zia. बेटा चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज को हम डिस्कस कर रहे थे. लास्ट की क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करा हुआ था वो था नंबर्स इन फॉर्म ऑफ एपी एंड जीपी का. अगर आप में से कोई भी बच्चा पहली दफा वीडियो देख रहा है तो मैं काइंडली उसको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि बेटे हम चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस सीरीज को बहुत तरीके से डिस्कस करते हुए जा रहे थे. ये लेक्चर नंबर हमारा 11 आ रहा है. मैं कभी भी सिंध बोर्ड की किताब से इस पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पढ़ाता क्योंकि सिंध बोर्ड की किताब के अंदर ये टॉपिक्स और क्वेश्चन बहुत आगे पीछे गिवन होते हैं. तो मैंने आपकी आसानी के लिए तमाम टॉपिक्स पहले एक्सप्लेन करता जा रहा हूं एंड देन उस पर्टिकुलर टॉपिक के जितने भी बुक में क्वेश्चंस होते हैं उन सबको हम सॉल्व करते हुए आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल अब तक हम 4 से 5 टॉपिक्स कर चुके हैं जिसमें जनरल टर्म फॉर्म एपी पहला टॉपिक था. उसके हमने बुक में मौजूद तमाम क्वेश्चन फिर देखे. उसके बाद जनरल टर्म फॉर जीपी का टॉपिक आया, उसको समझा, देखा क्या होता है क्या नहीं होता एंड देन उसके बुक में मौजूद तमाम क्वेश्चन सॉल्व करे एंड देन उसके बाद हम गए सम ऑफ एपी के टॉपिक के ऊपर, फिर सम ऑफ जीपी के टॉपिक के ऊपर. कहने का मकसद ये है कि मैं तमाम टॉपिक्स पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं एंड देन उस टॉपिक के जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं आपकी चैप्टर नंबर 6 के अंदर बुक के अंदर उनको मैं एक साथ फिर सॉल्व करवाता हूं. बुक में इशू ये है कि कुछ क्वेश्चंस एक एक्सरसाइज के अंदर है, कुछ क्वेश्चन एक एक्सरसाइज के अंदर है. तो कभी भी मैं चैप्टर बुक से नहीं पढ़ाना पसंद करता एंड साथ साथ पास्ट पेपर के क्वेश्चन जो करवाता जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है या मुझे लगता है करवाने चाहिए. हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा लास्ट क्लास के अंदर वो था नंबर्स इन फॉर्म ऑफ एपी एंड जीपी का. तो आइए उसी के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है हमारे पास. लेक्चर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 30. क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आइए इस बात को समझ लेते हैं. कहता है द सम ऑफ 4 टर्म्स इन एन एपी इज 4. द सम ऑफ 4 टर्म्स इन एन एपी इज 4 एंड द सम ऑफ product of the first and the last term and of the two middle term is minus 38. Find the numbers. देखो बेटा पहला काम मैंने आपसे हमेशा का एनालाइज करना है. क्वेश्चन को देख के एनालाइज करो क्वेश्चन में करना क्या है. खुद से बोंगी ना मारो कि भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गया. नहीं, पहले क्वेश्चन को समझो. देखो क्वेश्चन आ गया, एपी का लफ्ज यहां पर आ गया. कहां पे आ गया? ये रहा एपी का लफ्ज. एपी का लफ्ज ने गाइड कर दिया मुझे भाई चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज का. अब मुझे ये तो पता चल गया कि भाई ये चैप्टर 6 का है, मगर चैप्टर 6 में कहां का ये क्वेश्चन है इस बात को देखना पड़ेगा. तो भाई कैसे देखेंगे इस बात को? बहुत आसान तरीका है. सर वो आसान तरीका क्या है? मेरा बेटा आसान तरीका वो ये है कि देखो जब आपको ये पता चल गया एनालाइज करने के बाद कि आपका क्वेश्चन चैप्टर 6 का है तो अब टॉपिक को देखना है. कौन सा टॉपिक है? साफ पता चल रहा है 4 टर्म्स की बात हो रही है और आपको नंबर्स वगैरह निकालने हैं, यानी कि नंबर्स की बात हो रही है. तो भाई नंबर्स इन फॉर्म ऑफ एपी और जीपी के टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे. पहला टॉपिक जो हमारा था उसके ऊपर था, जनरल टर्म्स के ऊपर था. ऑब्वियसली वो इस टॉपिक का नहीं है ये. फिर सम ऑफ एपी जीपी पढ़ा था, उसका भी नहीं दिख रहा. किसका दिख रहा है? साफ पता चल रहा है कि 4 टर्म्स या 4 नंबर्स की बात हो रही है. तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं और नंबर्स का टॉपिक आ गया तो जहन में क्या आ जाएगा? नंबर्स इन फॉर्म ऑफ एपी एंड जीपी. तो भाई यानी कि उस टॉपिक का क्वेश्चन है. अभी क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, मगर हिम्मत नहीं हारनी. क्वेश्चन को पहला काम आपने देख के ये नहीं सोचना कि सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता. आपने ये देखना है कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है. आपने ये एनालाइज कर लिया, आपको पता चल गया नंबर्स इन फॉर्म ऑफ एपी जीपी का है. तो भाई फिर चेक करो कितने नंबर्स मांगे हुए. 4 नंबर्स आपसे गए हुए फाइंड करने को. तो भाई पहला काम क्या करोगे? सही हो नंबर्स को तहरीर कर देंगे, यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा स्टेप वाइज सॉल्व करने के लिए चलेंगे और बाकी जो कंडीशन है उनको साथ साथ देखते जाएंगे. क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? द सम ऑफ 4 टर्म्स इन एपी इज 4 एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द टू मिनट में 30. फाइंड द नंबर्स. नंबर्स फाइंड करने कितने नंबर? 4 नंबर स्टार्टिंग में उसने बताया हुआ है. तो क्या करेंगे भाई? 4 नंबर्स पहले सपोज कर लेंगे. कहां से सपोज करेंगे? लेक्चर नंबर 8 के अंदर जो मैंने टॉपिक स्टार्ट करवाया था या 9 के अंदर जब टॉपिक स्टार्ट करवाया था मैंने आपको पूरा टेबल प्रोवाइड किया था. मैंने आपको टेबल लिख के सिखाया था कि भाई जब 4 नंबर्स की बात करेगा एपी के तो एपी के 4 नंबर्स वहां से आप सेलेक्ट कर लेंगे. 5 नंबर्स की बात करेगा तो 5 नंबर दे लेंगे. तो 4 नंबर्स एपी की बात कर रहे हैं तो वहां से हमने 4 नंबर्स एपी वाले सेलेक्ट कर लिए. अच्छा तो कौन कौन से 4 नंबर होते हैं? लेट a माइनस 3d कॉमा a माइनस d comma a plus d comma and a plus 3d are the four numbers in AP. अब देखो क्वेश्चन की कंडीशन यहां पे क्या गिवन है आपको? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? द सम ऑफ 4 टर्म्स इन एन एपी इज 4, यानी कि एपी में 4 टर्म्स का सम किसके बराबर है? 4 के. क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ 4 टर्म्स इन एन एपी इज 4, यानी कि भाई 4 टर्म्स, यानी कि कह रहे हैं कि भाई जो सिंपल से आपके 4 नंबर्स गिवन है उनका सम बराबर है 4 ही के बराबर है.
कोई मसले की बात नहीं है भाई, बहुत आसान सी बात कर दी है। तो यानी कि 4 नंबर्स का सम किसके बराबर है? 4 ही के बराबर है। तो क्या करेंगे? कंडीशन को यूज करते हैं, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहली वाली कंडीशन नॉर्मली थोड़ा आसान ही होती है भाई, तो पहली वाली कंडीशन तो बड़ी आसान से गिवन है। क्या कह रहे हैं कि 4 टर्म्स का सम या 4 नंबर्स का सम किसके बराबर है? 4 के। तो आपने 4 नंबर सपोज कर लिए, उनका सम ले लेंगे किसके बराबर? 4 के बराबर। अच्छा भाई, कौन कौन से 4 नंबर लिए? एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। सम का मतलब क्या होता है? इन चारों को ऐड करवा देना, एडिशन। सम का मतलब क्या होता है? प्लस का साइन। चारों नंबर्स को ऐड करवा देंगे तो क्या कंडीशन बन रही होगी? a माइनस 3d प्लस का a माइनस डी प्लस का a प्लस डी प्लस का a प्लस 3d किसके बराबर है? चारों नंबर्स का सम 4 के बराबर है। तो बेटा माइनस के 3d से प्लस का 3d कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के d से प्लस का d क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बड़े मजे के साथ, आपके पास बड़े मजे के साथ a की वैल्यू आ जाएगी। कितने a है यहाँ पे? 1 2 3 और 4। तो क्या हो जाएगा? 4a इज इक्वल टू 4। अच्छा बेटा ये 4 जो है a से क्या हो रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई। इक्वल टू के दूसरे जाके क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 डिवाइडेड बाय 4। कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय 4? 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1। अच्छा बेटा, पहली वाली कंडीशन जो गिवन थी हमें, सम ऑफ 4 टर्म्स एंड एन एपी इज 4, हमने वहां से a की वैल्यू निकाल ली। पहली वाली कंडीशन तो भाई बड़े मजे की थी, तभी तो सॉल्व कर लिया। अब जरा दूसरी कंडीशन के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 30 इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कंडीशन दूसरी वाली जरा अच्छी है। क्या कह रहा है? कंडीशन पढ़ो। कौन है जो मुझे कंडीशन समझाएगा? आप में से कोई है जो उस कंडीशन को समझ पा रहे हैं? पहले अगर तो समझ पा रहे हो तो वेरी गुड। क्या कह रहे हैं आइए जरा पढ़ते हैं। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म एंड ऑफ द टू मिडिल टर्म इज -38। सर सम की भी बात कर रहा है, प्रोडक्ट की भी बात कर रहा है। सर ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर ये इंग्लिश गलत लिखी हुई है। सर ये लाजमी सी बात है, इंग्लिश आपने गलत लिखी है, वरना क्वेश्चन बहुत इजी होगा। नहीं मेरा बेटा, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, इंग्लिश बिल्कुल सही लिखी हुई है। क्वेश्चन ऐसे पेपर में आया और बेतहाशा बार आया। अब बताओ कैसे होगा? सर सम की बात भी की हुई है, प्रोडक्ट की बात भी की हुई है। सर ये मजाक किया हुआ है। तो अब आपके जहन में आ रहा होगा। नहीं आओ जरा पहले मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कंडीशन देख लेते हैं। तो क्या लिखूंगा? पहले तो लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो कहा हुआ क्या है उसने भाई, उसने बड़ी सिंपल सी बात कही है। उसने कहा है सम। किस चीज का सम? सम का मतलब क्या होता है? ऐड करवाना। मगर किस चीज को ऐड करवाना है? पता नहीं क्या बात कर रहा है। क्या कहता है क्वेश्चन? जरा देखो तो सही। द सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि सम लो किसका? ऐड करो किसको? प्रोडक्ट को। किसके प्रोडक्ट को? तुम्हारे, मेरे, तो आपके, किसके भाई? फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म के प्रोडक्ट को। सही है। क्या कह रहे हैं यार? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। सम लो प्रोडक्ट का पहली और लास्ट। तो भाई पहली टर्म क्या थी? ये है। लास्ट टर्म क्या होगी? ये होगी। अच्छा नंबर्स का एक सीक्वेंस होगा, उन सीक्वेंस हमेशा आपने लिखना है भाई। मैंने जो आपको टेबल्स के अंदर लिखवाया हुआ है वो प्रॉपर सीक्वेंस में लिखवाया हुआ है। क्लियर है ना? अपनी मर्जी से a माइनस 3d का a प्लस 3d कभी नहीं लिखना। जिस सीक्वेंस में लिखा है उस सीक्वेंस में हमेशा लिखा जाएंगे, क्योंकि उसी सीक्वेंस के ऊपर कंडीशन बहुत बार गिवन होती है। क्या कह रहे हैं? अब पढ़ो। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। कह रहे हैं सम करो, ऐड करो, मगर किससे? आगे कहता है प्रोडक्ट लो फर्स्ट का और लास्ट का। सही है। और एंड ऑफ द टू मिडल टर्म्स। मिडल में कौन कौन सी टर्म है? मिडल क्या होता है? बीच की। बीच में फर्स्ट और लास्ट के बीच में कौन सी 2 टर्म्स आ रही है? ये आ रही है और ये आ रही है। क्या कंडीशन कुछ समझ में आई? हो सकता है अभी भी ना आई हो। चलो मैं कंडीशन लिख के बताता हूं। क्या कह रहा है? द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है? ये आ गई a माइनस 3d। क्या कह रहे हैं? इनका प्रोडक्ट लो फर्स्ट और लास्ट का। फर्स्ट है a माइनस 3d, लास्ट क्या है? a प्लस 3d। आगे क्या कह रहे हैं? सम करो किसके साथ? एंड ऑफ द टू मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म कौन कौन सी हैं? a माइनस का d इंटू a प्लस d। किसके बराबर है ये? माइनस के 38 के। हो सकता है अभी भी आप में से किसी को कंडीशन समझ में ना आई हो, कोई मसले की बात नहीं है मेरा बेटा। मैं कंडीशन दोबारा पढ़ूंगा। आपसे क्वेश्चन में कहा दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है? द सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि सम करो, ऐड करवाओ। किससे ऐड करवाओ? प्रोडक्ट को। किसके प्रोडक्ट को? फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट को सम करवाओ किसके साथ? एंड ऑफ द टू मिडिल टर्म, यानी कि बीच की 2 टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करवाओ एंड देन पूरी चीज का सम लो। क्लियर हुआ आपको? अगर नहीं हो मैं दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं। क्या कहा? द सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि पहली और जो लास्ट है। कह रहे सम करो,
किसका सम करो, प्रोडक्ट का। किसके प्रोडक्ट का, पहली चीज कहता है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट में क्या है, a माइनस 3d प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, और लास्ट टर्म क्या a प्लस 3d, उनको एक साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसका सम करो किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, मिडिल ऑफ द टू टर्म्स। मिडिल के अंदर कौन कौन सी दो टर्म्स थी, a माइनस डी और a प्लस डी। इस तरीके से कंडीशन थी। ये कंडीशन है ही ऐसी जिसकी वजह से क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा आता है, और एक बहुत अच्छी कंडीशन है कि भाई कहा जा रहा है आपसे कि ऐड करवाओ, मल्टीप्लाई करवाने के बाद पहली आखिरी से और बीच की दोनों आपस में जो आंसर हो उन आपस में ऐड करवा दो। तो हमने क्या करा, सिंपल तरीके से पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाया, प्लस का साइन लगाया, दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई करवा रहे। इस तरीके से कंडीशन हमारी फॉर्म में आ गई। अब क्या काम करेंगे, अब जो a की वैल्यू आपने निकाली हुई है ना, उस a के अंदर a की वैल्यू को आपने उठा के सबसे पहले डाल देना है। a की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है a में डाल देंगे, एंड देन फिर आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है यहां तक की बात, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी। मैंने आपके सारी के लिए जरा अगले पेज पे लिख दिया लास्ट वाली लाइन को। तो क्या बन गया भाई, हमने सिंपल तरीके से कंडीशन को यूज करना है। अब कंडीशन कैसे यूज करने हैं भाई, कंडीशन को हमने अपलोड कर दिया, कंडीशन लिख दी। अब जो a की वैल्यू निकाली हुई है उस a की वैल्यू को सिंपल तरीके से डाल देना है a के अंदर। एक a यहां पर आ रहा है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 3d इंटू 1 प्लस का 3d, प्लस का साइन, फिर क्या होगा 1 माइनस का d, फिर क्या होगा 1 प्लस का d, इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा मेरा बेटा, माइनस का 38, माइनस का 38। अब सिंपल तरीके से चीजों को खोलते जाएंगे। अच्छा देखो भाई, यहां पे भी एक फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहां पे भी एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पे भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस का b। सिंपल तरीके से क्या आ रहा है, यहां पे 1 माइनस 3d इंटू 1 प्लस 3d। यहां पे भी क्या आ रहा है, 1 माइनस d इंटू 1 प्लस d। तो क्या हो जाएगा भाई, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। तो क्या आ जाएगा यहां पे, 1 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, प्लस का साइन, यहां पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी। a माइनस बी ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 38। क्लियर है बेटा, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी आपको ये बात। अच्छा तो मेरा बेटा देखो 1 तो यहीं पे एज इट इज रहेगा, और माइनस का 3d स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 3d स्क्वायर का क्या मतलब है, माइनस का 9d स्क्वायर, प्लस का 1 स्क्वायर 1 एज इट इज रहा, माइनस का d स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का d स्क्वायर ही रहेगा, और इक्वल टू के बाद माइनस का 38। माइनस का 9d स्क्वायर और माइनस का d स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा बेटा, पहले तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 2 होता है, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, प्लस का साइन, माइनस का 9d स्क्वायर और माइनस का d स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 10d स्क्वायर, और इक्वल टू के इस तरफ माइनस का 38 एवं मौजूद आता रहेगा। सही है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्लस के 2 को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा वहां पे जाके, माइनस का 2, और इधर क्या रहेगा, माइनस का 10d स्क्वायर इधर ही रहा, माइनस के 38 के बाद, माइनस के 38 के पास इस पॉजिटिव 2 को मैंने भेज दिया, ताकि क्या बन जाए, माइनस का 38 माइनस का 2। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10d स्क्वायर, माइनस का 38 माइनस का 2 कितना होता है मेरा बेटा, माइनस का 40, माइनस का 40, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा, 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 40। मेरा बेटा देखो ये जो 10 है ये d से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या वैल्यू आ रही होगी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 4। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो मेरा बेटा आपके पास डी की दो वैल्यूज आ रही होंगी, एक वैल्यू आ रही होगी पॉजिटिव 2 और एक क्या आ रही होगी, नेगेटिव 2। कैसे सर, मेरा बेटा जब अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट आपको एक बार पॉजिटिव में आंसर देता है और एक बार नेगेटिव में आंसर देता है। इस तरीके से हमारे पास डी की दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है आपको, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। क्लियर है ना मेरा बेटा। अच्छा अब आगे देखते हैं। देखो भाई अभी तक क्या काम करा, अगर मैं जल्दी से आपको बता दूं भाई, अभी तक हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हमें एक कंडीशन गिवन थी। पहली कंडीशन तो सिंपल सी थी, वही चारों नंबर्स को आपस में सम करवा दो, उनका आंसर 4 के बराबर है, वहां से हमने ए की वैल्यू निकाल ली। दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन थी कि भाई सम करवाओ, ऐड तो करवाओ, मगर एक पर्टिकुलर टेक्निक के ऊपर। उसने कहा ऐड ऐसे करवाओ कि पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करवाओ, उसको ऐड करवाओ दूसरे और तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करवा के। क्या कहा दूसरी कंडीशन के अंदर कि सम तो करवाओ, ऐड तो करवाओ, मगर कैसे,
पहली और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करवाओ, उसको ऐड करवाओ दूसरे और तीसरे में मल्टीप्लाई करवा के, तो ये सेकंड कंडीशन थी। तो बेटा हमने इस चीज को यूज करते हुए इस तरीके से यहां से डी की दूसरी वैल्यूज को फाइंड कर दिया। क्लियर है आपको? आई गेस इंशाल्लाह ये बात क्लियर होगी। क्लियर है ना भाई? डी की तो वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे? अब वही मशहूर जमाना स्टेप करेंगे कि भाई बारी बारी ए की और डी की वैल्यूज को रख के अपने चार नंबर्स को फाइंड कर लेंगे। तो पहली आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही थी? 1 आ रही थी, तो क्या लिखेंगे? पुटिंग a इज इक्वल टू 1 और d की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है? +2। d की पहली वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? +2। क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी ये बात। अब सिंपल तरीके चार नंबर्स में पुट करना है। क्या होते हैं हमारे पास चार नंबर्स? भाई बड़े सिंपल से होते हैं। सर क्या होते हैं वो सिंपल से? a माइनस का 3d पहला नंबर, दूसरा क्या होगा? a माइनस का d, तीसरा क्या होगा? a प्लस का d, चौथा क्या होगा बेटा? a प्लस का 3d। चारों नंबर्स पुट कर दिए, आई गेस इंशाल्लाह कर दिए होंगे। तो क्या बन गया? ये बन जाएगा भाई a के अंदर a की वैल्यू क्या है? 1 माइनस का 3 एज इट इज। पहली दफा d की वैल्यू क्या रख रहे हैं? +2, तो d में रख देंगे 2 का 2, कॉमा का साइन a की वैल्यू क्या है? 1 माइनस का साइन d की वैल्यू क्या है? 2, कॉमा a की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? 1 प्लस का साइन d की वैल्यू क्या है? 2। फिर चौथा नंबर क्या है? a की वैल्यू क्या है? 1 प्लस का साइन 3 और d की वैल्यू क्या है? 2। तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस का 3 2 6, 1 माइनस का 6 कितना हो जाएगा मेरा बेटा? माइनस का 5। 1 माइनस 2 कितना होता है मेरा बेटा? माइनस का 1। 1 प्लस 2 कितना होता है मेरा बेटा? 3। 1 प्लस का 3 2 कितना होता है? 6। 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6 और 1 प्लस 6 7 हो जाता है। 1 प्लस 6 7 हो जाता है। तो पहले आपके चार नंबर्स क्या आ रहे हैं? वो ये आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप अब करेंगे आप लोग पुटिंग a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू माइनस का 2। अगेन चार नंबर्स लेंगे भाई एपी वाले जो हम लेते हुए जा रहे हैं। a माइनस 3d, दूसरा नंबर क्या होगा? a माइनस का d, तीसरा a प्लस d और फिर a प्लस 3d। सिंपल तरीके से a की वैल्यू 1 रखेंगे और d की वैल्यू को जब माइनस का 2 रखेंगे तो आपके अगले जो चार नंबर्स आएंगे वो क्या क्या आ रहे होंगे? 7, 3, -1, -5। मैंने नहीं निकाले, ये आप निकालेंगे भाई। क्लियर है ना? मैंने नहीं निकाले, आप निकालेंगे इसको। मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो रहा तो मैंने नहीं सॉल्व करा, वो आप कर लेंगे। अच्छा, तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 बहुत आसान था। आसान नहीं था आपके लिए, आसान बना दिया। आई गेस आपको इंशाल्लाह पूरा क्वेश्चन इजीली क्लियर हुआ होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बेतहाशा आया है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी कि क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए और इंशाल्लाह मैंने अपनी तरफ से ट्राई करी कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जरा। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31 आ रहा है। अगेन हमारा उस टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है, उसी का क्वेश्चन नंबर 31 है। इस टॉपिक के टॉपिक चूंकि एक अच्छा टॉपिक है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन पेपर में अगेन बहुत ज्यादा बार आया हुआ, और मैं ये कह सकता हूं कि जो स्क्वायर वाला हमने क्वेश्चन अभी करा था, ट्राइंगल वाला सॉरी, जिसमें हमने ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज निकाल रहे थे, जो कि लेक्चर आपको लेक्चर नंबर 10 में मिल रहा होगा, वो क्वेश्चन जो था हमारे पास उस क्वेश्चन के टक्कर का क्वेश्चन है, या उससे कम अगर उसके थोड़ा सा कम अगर पेपर में पूछा आने वाला क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन नंबर 31 है। पेपर में बेतहाशा बार आया और बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, आइए समझते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन है और एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, तभी बच्चा इसमें फंसता है और तभी एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन होता है। देखो अगर तो एक बच्चा एक क्वेश्चन नॉर्मली कर सकता है ना, ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आता। हमेशा याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन में तो लॉजिक अच्छी होगी, या जिस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, या जिस क्वेश्चन के अंदर आपको मुश्किलात आएंगी, हमेशा याद रखिएगा वही क्वेश्चन पेपर में आएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना। ऐसे क्वेश्चन तो पेपर की जान होते हैं भाई। अगर आसान 2+2 वाले क्वेश्चन तुमने कर लिए और समझते हो कि तुमने तीर मार लिया, तीर नहीं मारा बेटा। क्वेश्चन तो आते ही डिफिकल्ट है पेपर में हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, आइए इसको देखते हैं। डिवाइड द 600 बिस्किट अमंग 5 बॉयज। ओके, हमें बिस्किट बांटने हैं 500 बच्चों, 5 बच्चों के अंदर, सही है। सो दैट देयर शेयर आर इन AP and the two smallest share together make 1/7 of what the other 3 boys get। बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है इसने। अब हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे उस क्वेश्चन को देख के खौफजदा हो गए होंगे कि सर इतना मुश्किल क्वेश्चन, पर मेरा बेटा अगर अभी खौफजदा हो रहे हो तो वो खौफजदा होना ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू कि पेपर में बच्चा खौफजदा हो। पेपर के वक्त आपको इंशाल्लाह तैयारी पूरी होगी, मुझसे पढ़ रहे हो इंशाल्लाह तैयारी में पूरी कर पाऊंगा। कहने का मकसद क्या है कि क्वेश्चन देख के खौफजदा नहीं होना। भी आपने क्वेश्चन को समझो कहना क्या चाह रहा है। देखो स्टार्टिंग में बात कर रहा है कि 600 बच्चे हैं
और आपको 600 बिस्किट है और आपको 5 बच्चों में डिवाइड करने हैं कि उनका शेयर एपी के अंदर हो। तो भाई अब देखो, सबसे पहला चीज क्वेश्चन को एनालाइज करना है। अब क्वेश्चन को अंदर एपीजीपी का लफ्ज आ गया तो सीक्वेंस सीरीज आ गई। अब सीक्वेंस सीरीज में भी बेतहाशा टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे जब आप पेपर में बैठोगे, सर कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, जर्नल सीक्वेंस का है, सम का है, किसका है, ये आगे जाके अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे उनका है, किसका है। तो मेरा बेटा देखो, आपसे 5 बच्चों की बात की हुई है, यानी कि 5 नंबर्स हैं, 5 बच्चों की बात की हुई है ना, 5 नंबर्स हैं भाई। हर टॉपिक अपने अंदर इंफरादियत रखता है, याद रखिएगा। जनरल टर्म वाले क्वेश्चन अपने मुंह से बताएंगे आपको 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है, 8th टर्म निकालनी है। सम ऑफ एपी जेपी वाले अपने मुंह से बताएंगे कि हमारा 7th टर्म के ऊपर सम लो या 8th टर्म के ऊपर सम लो, यानी कि आप क्लासिफाई करते जाओगे। अगर अभी आप इस बात पे परेशान होते हो कि सर समझ में नहीं आएगा बाद में कि कौन सा टॉपिक कैसे करना है, अभी तो आप बता रहे हैं बाद में मसला होगा, नहीं होगा मेरा मसला। मेरा बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको कभी ये मसला नहीं होगा ना मुझसे पढ़ लो। इसकी रीजन क्या है, मैं बार बार ये बात क्लियर कर देता हूं। जनरल टर्म वाला जो क्वेश्चन होगा, जो आप जनरल टर्म के फॉर्मूले के ऊपर कर रहे होगे, उसमें लिखा हुआ होगा 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है, एपी में है जीपी में। सम का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा 4थी टर्म का सम निकालना है, 5वीं का है, 400वीं का, किसका सम निकालना है लिखा हुआ होगा। अर्थमेटिक मीन के जो आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ होगा अपने अर्थमेटिक मीन ही निकालना है। ज्योमेट्रिक इनफिनाइट सीरीज का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ होगा इनफिनाइट सीरीज का टॉपिक है। कोई टॉपिक किसी से मैच नहीं करता, हर टॉपिक इंडिविजुअल है। तो ये टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक या 5वें नंबर का टॉपिक जो करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन नंबर्स इन फॉर्म ऑफ एपीजीपी का। अपने मुंह से बता रहे हैं, देखो क्वेश्चन ने करना क्या है, क्या कह रहे हैं कि 600 बिस्किट डिवाइड करने हैं 5 बच्चों में और उनका शेयर एपी के अंदर है, यानी कि 5 नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो देखो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर जो चीज समझ में आ गई पहले उसको लिख दो ताकि जिंदगी आसान होती रहे ना। तो अभी मुझे क्या समझ में आ गया, वही 5 बच्चों की बात की हुई जिनका शेयर किसमें, एपी में, यानी कि सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है और नंबर्स इन फॉर्म ऑफ एपीजेपी का क्वेश्चन है और एपी का आ गया 5 नंबर्स की। तो मैंने आपको टेबल लिखवाया हुआ है लेक्चर नंबर 9 के अंदर कि भाई किस तरीके से आप टेबल से वैल्यूज निकालोगे। आपको 5 नंबर्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, अब 5 नंबर इन फॉर्म ऑफ एपी वाले 5 नंबर्स वहां से उस टेबल से ले लोगे। मैंने आपसे पहले भी कहा उस टेबल को आपको याद होना चाहिए। अब वो टेबल कैसे याद रखते हो आपकी जिम्मेदारी है, आसान तरीके से रखते हो, रोते पीटते करते हो, मगर याद लाजमी करना है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ वो टेबल याद करना थोड़ा सा टफ है, मैं इस बात को मानता हूँ। टेबल याद करने में रट्टे लगाने पड़ेंगे, मानता हूँ इस बात को भी, मगर क्वेश्चंस बिलीव में बहुत आसान है। नंबर इन फॉर्म एपीजीपी वाले बहुत आसान कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत इजी है, सिर्फ अगर आपको नंबर्स आते होंगे तभी सारा नंबर्स का गेम है। तो भाई क्या कह रहे हैं, 5 नंबर्स की बात कर रहा है, 5 बॉयज यानी कि नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई क्या करेंगे, 5 नंबर्स इन एपी के 5 नंबर्स ले लेंगे। क्या क्या होते हैं बेटा, याद आ गए नहीं याद आए, आई गेस याद आ गए होंगे। लेट a माइनस 2d कॉमा a माइनस का d कॉमा a प्लस का d कॉमा a प्लस 2d आर द 5 नंबर्स या आर द 5 शेयर्स इन एपी। नंबर्स कह लो शेयर्स कह लो, बात एक ही है। शेयर्स अच्छा लफ्ज होगा क्योंकि इसके अंदर शेयर्स की बात की हुई है। आर द 5 शेयर्स इन एपी। क्या कहा हमने, a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d क्या आ गए, आर दी 5 शेयर्स इन एपी। आप में से किसी को समझ में नहीं आया नंबर्स कैसे लिखे भाई, मैंने टेबल होता है इसका, मैंने टेबल लेक्चर नंबर 8 में आपको स्टार्टिंग जब टॉपिक को स्टार्ट करवाया तब लिखवा चुका हूं, तो काइंडली वहां से आके लाजमी देख लें क्या टेबल है। तो 5 नंबर्स की बात कर रहा है, 5 शेयर्स की बात कर रहा है, 5 बच्चों के शेयर्स की बात कर रहा है, यानी कि 5 नंबर्स की बात हो रही है। जाहिर सी बात है ना, कह रहे हैं कि 5 बच्चों में बिस्कुट को डिवाइड करना है और उनका शेयर एपी के अंदर है, तो इसका क्या मतलब है, 5 नंबर्स की बात हो रही है। तो हमने एपी के 5 नंबर्स उस टेबल से लिख दिए यहाँ पे। यहां तक की बात आई गेस सबको क्लियर होगी, आई गेस इंशाल्लाह यहां तक की बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन में कौन सी 2 कंडीशंस गिवन हैं 5 नंबर्स को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, डिवाइड 600 बिस्किट अमंग दी 5 बॉयज। पहली कंडीशन तो यही है, मगर इस कंडीशन को यूज कैसे करना है ये मैटर करता है। अब आपको लगेगा कि भाई डिवाइड का जिक्र आ रहा है तो 5 को डिवाइड करवा देंगे 600 से तो शायद आपको आंसर कोई मिल जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं करना कि बगरोली मारनी। मुझे एक बात बताओ, चलो मैं अपनी बात को जरा आसान ज़बान में इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास ये 4 पेन है, 4 पेन है मेरे पास। ये मेरे पास 4 स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप कोचिंग के अंदर मेरे पास 4 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मैं हर एक को एक पेन एक तोहफे में देना चाहता हूँ। उस्ताद तो कुछ भी दे वो तोहफा ही होता है, तो कोई भी उस्ताद आपको पेन दे कुछ भी तोहफा ही है। तो अब मेरे पास 4 बच्चे मेरे घर में फॉर एग्जाम्पल पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मैं उन चारों के अंदर एक एक पेन को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, हर बच्चे को कितने पेन मिलेंगे,
जाहिर सी बात है अगर 4 बच्चे हैं और मैं 4 ही पेन चारों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो हर बच्चे का कितने पेन आएंगे, 1 पेन आएगा। ये चीज तो आपने बड़े मजे से निकाल ली ना, ये चीज तो आपने बड़े मजे से निकाल ली। तो मैं भी तो यही बात कर रहा हूं कि अगर 600 बच्चे और 5 बच्चों के अंदर आपको अपने बिस्किट तकसीम करने, तो एक बच्चे के बाद कितने आएंगे। अब आप बोलोगे सर 600 डिवाइड बाय 5 120 आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, आंसर तो 120 आएगा, मगर कंडीशन कैसे लिखोगे, कंडीशन लिखना मैटर कर रहा है बेटा। मुझे भी पता है वो तो 600 डिवाइड बाय 5 कर दोगे, 600 डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो 120 होगा, मगर ये किसकी वैल्यू आएगी, ए की आएगी डी की आएगी। कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पे, आप में से किसी को भी कंडीशन से पता नहीं चल रही होगी। अब देखो दोबारा मेरी एग्जांपल सुनना। ये 4 जो पेन मैंने फिर 4 स्टूडेंट्स को दिए, तो मुझे पता चल गया कि हर बच्चे के पास कितने पेन आए, एक एक आया। ये मैं निकालते कैसे हम इस बात को हम कैसे निकाल रहे होंगे। मैं कहूंगा कि भाई अगर 4 पेन है, सही है ना, 4 पेन है, कितने बच्चे मेरे पास टोटल, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि टोटल 4 बच्चे हैं। तो अगर मैं उन चारों बच्चों को रिप्रेजेंट करवा दूं किसी सिंबल से, तो ये चारों जो यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। कहने का मकसद क्या है, हम फौरन डिवाइड तो कर रहे हैं मगर इनिशियली वो आपस में ऐड भी तो हो रहे होंगे। यानी कि अगर कभी मैं डिवाइड करवा रहा हूं, मैं 600 बिस्किट्स को 5 से डिवाइड करवा के 120 आंसर तो निकाल रहा हूं, मगर ये कैसे आ रहा है मेरे पास आंसर, पहले ऐड करवाया होगा ना। यानी कि पहली कंडीशन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, डिवाइड 600 बिस्किट्स अमंग 5 बॉयज, यानी कि आपको 5 बच्चों में 600 बिस्किट को बांटना है। हर बच्चे के पास कितने बिस्किट जाएंगे, यहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ए तो होता ही क्या है, फर्स्ट टर्म। ए क्या चीज होती है, फर्स्ट टर्म, यानी कि एक बच्चे के पास कितने बिस्किट जाएंगे वो इस कंडीशन से निकालेंगे। कैसे इन पांचों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, डी वाले फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 5a आ जाएंगे। उस 5 को तब जाके वहां पे डिवाइड करवाएंगे तो a की वैल्यू आएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है, अगर तो आई है वेरी गुड, नहीं आई तो मैं जल्दी से रिव्यू करवा देता हूं। ये इस बात को इस अंदाज में कहता हूं, मेरा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको 600 बिस्किट बांटने हैं 5 बच्चों में, कैसे बांटोगे। अभी तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरी एक बात लास्ट सुन लो बस, इंशाल्लाह फिर समझ में आ जाएगी बात। आपको 600 बिस्किट बांटने हैं 5 बच्चों में, कैसे बांटोगे। ये तो सबको पता है कि भाई 600 को 5 से डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, मगर ये किस चीज का आंसर आएगा, ए का आएगा, डी का आएगा, कैसे निकालोगे। देखो अक्ल से सोचो, आपको अगर 5 बच्चों में 600 बिस्कुट बांटने हैं, तो भाई जाहिर सी बात है आपके पास जो आंसर आएगा वो ए का होगा। क्यों, क्योंकि ए तो होती है आपकी फर्स्ट टर्म है। तो कंडीशन कैसे लिखेंगे, कंडीशन क्या एग्जामिनर हमें हिंट में देना चाह रहा है कि हम जो 5 नंबर हमारे पास ये आ रहे हैं, इन पांचों को ऐड करवा देंगे ताकि डी का फैक्टर क्या हो जाए, कैंसिल आउट, और ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 5a। तभी ये 5 वहां पर जाके जब डिवाइड होगा तो ए की वैल्यू यहां पे आ रही होगी। आई गेस अब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर हो रहा होगा। तो अब कंडीशन को जरा यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे बेटा, कंडीशन को लिखेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मेरा बेटा, क्वेश्चन के अंदर मुझसे कहा जा रहा है कि पांचों नंबर्स का सम किसके बराबर होगा, 600 के। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस का 2d प्लस का a माइनस का d प्लस का a प्लस का a प्लस का d प्लस का a प्लस 2d किसके बराबर है, 5 बच्चों में तकसीम करने 600 बिस्किट, तो पांचों को पहले ऐड करवाऊंगा। जाहिर सी बात है पांचों में तकसीम करने तो इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड करवा देंगे, इंडिविजुअल शेयर्स को ऐड करवा देंगे, किसके बराबर, 600 के बराबर। इससे होगा क्या, माइनस का 2d प्लस के 2d से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का d प्लस के d से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली a प्लस a प्लस a प्लस क्या आ जाएगा, 5a। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 5a। किसके बराबर आ गया, ये 600 के। ये जो 5 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 600 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही होगी, 120। तो हमने पहली कंडीशन तो अपनी बेसिक नॉलेज को यूज करते हुए निकाल ली, यानी कि पहली कंडीशन यूज कर ली। अब जरा पढ़ो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं, वो भी एक अलग हिसाब है। क्या कह रहे हैं, and the two smallest share together make 1/7 of the other 3 boys get। ये बेटा बड़ी खूबसूरत कंडीशन लिखी हुई है, तभी पेपर में क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल होगा तो क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्या कह रहे हैं, एंड द 2 smallest share together make 1/7 of what the other 3 boys get, यानी कि कुछ स्मॉलेस्ट शेयर की बात की हुई है। तो हमने क्या कहा, ये जो 5 नंबर है बेसिकली क्या है, ये शेयर्स हैं एपी के अंदर, है ना भाई। ये जो हमने 5 नंबर्स लिखे हुए, क्या कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे, ये वो 5 बच्चों के शेयर हैं जो उन सबको मिले हैं।
ऐसा ही है ना, ये वो 5 बच्चों के शेयर हैं जो उन पांचों को मिलते गए। अब क्या रहा है, कंडीशन को सुनो, एंड द टू स्मॉलेस्ट शेयर टुगेदर मेक, या द टू स्मॉलेस्ट शेयर टुगेदर। मुझे बताओ अगर 5 नंबर लिखे में, इनमें से स्मॉलेस्ट शेयर दो कौन से होंगे, एंड द टू स्मॉलेस्ट शेयर टुगेदर, कौन से दो स्मॉलेस्ट शेयर होंगे। अगर आपको मेरा वो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन याद आ रहा है तो उसके अंदर मैंने आपको स्मॉलेस्ट के बारे में बताया था कौन सा होगा। अगर 3 नंबर्स है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होगा, ए माइनस डी वाला, जाहिर सी बात है। तो यहां पे दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से होंगे, या दो स्मॉलेस्ट शेयर कौन से हैं, एक ये होगा और एक ये होगा, ऐसा ही है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, एंड द टू स्मॉलेस्ट शेयर टुगेदर मेक 1/7 ऑफ व्हाट द अदर 3 बॉयज गेट। देखो मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स बहुत आसान है अगर आप इंग्लिश को अपनी न्यूमेरिक में डाल सको, या इंग्लिश को अपने नंबर्स की फॉर्म में लिख सको, या नंबर्स को इंग्लिश की फॉर्म में लिख सको। उसने सारी बात कर दी। अब तो मैंने हिंट भी दे दी अल्लाह के बंदो, अब तो समझ आ जाना चाहिए क्या कह रहे हैं, एंड द टू स्मॉलेस्ट शेयर टुगेदर में, यानी कि जो दो स्मॉलेस्ट शेयर्स हैं, टुगेदर मेक का मतलब क्या है, ऐड, यानी कि उन दोनों शेयर्स को आप आपस में ऐड करवाओ। कंडीशन क्या बनेगी, दो स्मॉलेस्ट शेयर कौन कौन से, एक a माइनस 2d होगा और एक a माइनस डी होगा। तो क्या बन जाएगा, a माइनस 2d प्लस का a माइनस का d, किसके बराबर है, क्या कह रहे हैं, मेक 1/7 ऑफ व्हाट अदर द 3 गेट। मेक यानी कि इक्वल टू का साइन, 1/7 यानी कि 1/7 ऑफ व्हाट द अदर 3 बॉयज गेट। तो बाकी के 3 बच्चे कौन कौन से हैं, ये रे, और व्हाट द अदर 3 बॉयज गेट यानी कि टोटल उनका। टोटल कैसे आएगा, सबको ऐड करवाने पे आएगा। तो a प्लस डी और a प्लस 2d। क्लियर हुई कंडीशन या नहीं क्लियर हुई, मुझे एक बात बताओ। मेरा बेटा मैं दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं, आप में से किसी को मसला हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख दोगे, फजूल चीज है, उसका मसला नहीं है। कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। मुझे बताओ समझ में आई नहीं आई, नहीं आई तो दोबारा सुनो। क्या कह रहा है, टू स्मॉलेस्ट शेयर। सेकंड कंडीशन के बारे में कहता है टू स्मॉलेस्ट शेयर। अगर पांचों ये शेयर आपको गिवन है, ये 5 नंबर 5 बच्चों को शेयर गिवन है, तो इनमें से दो स्मॉलेस्ट शेयर कौन कौन से होंगे, ये दो होंगे। क्या कह रहे हैं, टू स्मॉलेस्ट शेयर टुगेदर, टुगेदर का मतलब ऐड, टू स्मॉलेस्ट शेयर टुगेदर मेक्स इक्वल टू 1/7 ऑफ व्हाट, 1/7 ऑफ व्हाट अदर द 3 बॉयज गेट। यानी कि इन दो छोटे जो शेयर्स थे ये बराबर है किसके, 1/7 ऑफ व्हाट द अदर 3 बॉयज गेट। तो आपने क्या करा, आपने सिंपल तरीके से बकाया 3 बच्चों के शेयर्स को ऐड करवा दिया और 1/7 से डिवाइड करवा रहे हो। कंडीशन क्योंकि गिवन है आपको, ये सारी बात आपको कंडीशन में गिवन हुआ करेगी। अगर आप कंडीशन को पढ़ना सीख गए आप सिकंदर हो, नहीं तो आप बिल्कुल भी सिकंदर नहीं हो, आप बिल्कुल भी मैथ्स नहीं कर सकते। देखो कंडीशन को पढ़ाना ही मेरी जिम्मेदारी है एज अ टीचर। मैथ्स करना तो आई गेस इंटर लेवल के ऊपर हर बच्चे को आता है, क्लास 5 क्लास 7 से करते हुए आ रहे हो मैथ्स, तो क्लास 1 क्लास 2 से 2+2 करते हुए आ रहे हो, उसको करना यहाँ पे बड़ी बात नहीं होती। कंडीशन को समझना बड़ी बात है, कंडीशन को समझने की कोशिश करो। अगर नहीं भी आती तो कोशिश करो, खैर हो गई। बहुत से लोगों को पहली दफा में नहीं आती होती, कोशिश करोगी आ जाएगी करना। अब देखो क्वेश्चन को मैं जल्दी से रिव्यू करवा दूं। क्वेश्चन है बिल्कुल हलवा है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं। क्या कह रहे हैं बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर, आपको 600 बिस्किट जो है ना 5 बच्चों में डिवाइड करने थे। हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से उन 5 बच्चों की 5 बच्चों की बात कर रहा था, हमने 5 बच्चों के 5 नंबर्स लिए और कहा हुआ है आर देयर शेयर इन एपी, यानी कि भाई जो नंबर्स लिए हुए उन बच्चों का शेयर है। कोई मसले की बात नहीं, नंबर्स का हो या शेयर का हो, बात एक ही है। शेयर भी न्यूमेरिकली फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा, पहली कंडीशन क्या थी कि 600 बिस्किट बच्चों में तकसीम करने हैं। हमने सिंपल तरीके से उन पांचों के शेयर को ऐड करा और वहां से हमने एक ही वैल्यू को फाइंड कर लिया कि एक इंडिविजुअल बच्चे का शेयर कितना होगा। हमने क्या करा, हमने बेसिकली पांचों बच्चों के शेयर को ऐड करा ताकि इंडिविजुअल एक बच्चे का शेयर आ जाए, जो कि वैसे भी ऑल्दो हम निकाल सकते थे, बट चूंकि भाई ये इंटर लेवल का क्वेश्चन है, वैसे आपने हाथ पे करके नहीं निकाल लेना था। वैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने भी आपको दिया था कि 600 डिवाइड बाय 5 करोगे तो इंडिविजुअल बच्चे का शेयर आपके पास आ जाएगा, और आप में से बहुत से लोगों के जहन में आ भी रहा होगा। मगर ये स्टेप करने की रीजन क्या थी कि हमें यहाँ पे कंडीशन को यूज करना था, ये अपनी मर्जी की फनकारी नहीं मारनी थी, सही है ना। तो क्या करा, 500 बच्चों के शेयर को ऐड करा और ऐड करवाने पे एक इंडिविजुअल बच्चे का हमारे पास शेयर आ गया, जो यानी कि ए की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू। उसके बाद दूसरी कंडीशन को यूज कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन बड़ी मजे की लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई है कि भाई इन पांचों में से दो स्मॉलेस्ट शेयर थे वो किसके बराबर है, इक्वल टू, दे आर टुगेदर मेक, टुगेदर का मतलब ऐड करवा दो उन दो स्मॉलेस्ट शेयर को, इज या बराबर मेक इक्वल टू 1/7 ऑफ व्हाट, 1/7 ऑफ व्हाट द अदर 3 बॉयज गेट। तो 1/7 इनटू बाकी के 3 बच्चों के शेयर्स को हमने ऐड कर दिया। इस तरीके से हमारी दूसरी कंडीशन भी आ गई। अब कुछ भी नहीं, अब सिर्फ हलवा खाना है मेरा बेटा, अब कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ हलवा खाना है। कैसे हलवा खाना है भाई, सिंपल सिंप्लीफिकेशन करते हुए, तो -2d माइनस का d कितना हो जाएगा मेरा बेटा, और a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, a प्लस ए कितना होता है मेरा बेटा 2a, और -2d माइनस का d कितना होता है माइनस का 3d, इक्वल टू के बाद 1/7। अच्छा, तो मेरा बेटा यहाँ पे बताओ कितनी बार a आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3a, और फिर प्लस का d और प्लस का 2d भी कितना हो जाएगा, प्लस का
3D। ऐसा ही होगा ना मेरा बेटा, आई गेस इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अब देखो ये 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 7 साहब हैं ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं मेरा बेटा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां पे जाके क्या हो जाएंगे भाई, डिवाइड हो जाएंगे। वहां पे जाके ये 7 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, ये 7 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 7 2s are 14a माइनस का 7 3s are 21d और इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, 3a प्लस का 3d। a वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दूंगा, d वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दूंगा। अच्छा तो मेरा बेटा 3a जो है इक्वल टू के पॉजिटिव का 3a इक्वल टू के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 3a, और ये माइनस का 21d इक्वल टू के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 21d। क्लियर है ना मेरा बेटा, कोई मसला तो नहीं है आपको। क्या कर रहे हैं भाई, सिंपल तरीके से पॉजिटिव का 3a को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे आके, माइनस का 3a। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 14a माइनस का 3a इक्वल टू के दूसरी बात तरफ क्या हो जाएगा जाके, प्लस का 3d, और जब माइनस का 21d वहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 21d। क्या हो जाएगा, प्लस का 21d। अच्छा मेरा बेटा, तो 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास, सिंपल से 11 आ जाएगा। 14 माइनस 3 11 ही होगा ना, 14 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, 11a इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, 3d प्लस का 21d। 3d प्लस का 21d कितना होता है मेरा बेटा, ये होता है प्लस का 24d। अच्छा a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास बेटा, 120। a की वैल्यू क्या आ रही है, 120। तो सिंपल तरीके से a के अंदर a की वैल्यू को डाल देंगे, क्या बन जाएगा, 120 इज इक्वल टू 24d। 11 120 सर क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 120 सर 11 2 32, ये आ रहा होगा हमारा 1320 आई गेस। ये क्या आ रहा होगा हमारे पास, 1320। आप लोग कैलकुलेटर में चेक कर लिएगा, 11 इंटू 120 कितना आ रहा होगा मेरा बेटा, 1320 इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है, 24d। ये जो 24 है यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मेरा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल तरीके से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू 1320 डिवाइडेड बाय 24 ये जो 24 है d से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास, 1320 डिवाइड बाय 24। कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकाल लेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा d का मोस्ट प्रोबेबली 55। क्या आ रहा होगा, d की वैल्यू क्या आ रही होगी, 55। तो भाई सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, a भी आ गया, d भी आ गया। अब क्या करना है, हलवा खाना है। हलवा कैसे खाते हैं भाई, नंबर्स को फॉर्म करके। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्या पुट करेंगे भाई, पुटिंग a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 120, putting a is equal to 120 and d is equal to 55। तो a की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, 120 और d की वैल्यू क्या है, 55। पांच नंबर्स, कौन कौन से पांच शेयर्स थे हमारे पास, ये आ गए हमारे पास पांच शेयर्स भाई, जो स्टार्टिंग में हमने दिए थे पांच नंबर्स, a माइनस का 2d, a माइनस का d, a प्लस d और a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो भाई सिंपल तरीके से पांचों नंबर्स आ गए, बारी बारी पांचों नंबर्स के वैल्यूज को पुट करेंगे। a का वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 120 माइनस का 2, d की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा बेटा, 55, कॉमा डालेंगे। a माइनस d, a क्या है 120 माइनस का साइन, d की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 55, फिर क्या है a क्या है मेरे पास मेरा बेटा 120, a प्लस d क्या हो जाएगा मेरा बेटा 120 प्लस का 55, और फिर क्या है a प्लस 2d क्या हो जाएगा 120 प्लस का 2 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 55। सिंपल तरीके से आप सॉल्व करोगे, आपके पास नंबर्स आ रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर कि नंबर्स क्या होंगे, मेरे ख्याल में 10, 65, 120, 175, 235, ये पांच नंबर्स हमारे एपी में आ रहे होंगे। आप सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये पांचों नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर हमारा एक मेजर पार्ट नंबर्स इन फॉर्म ऑफ एपी जीपी का कंप्लीट हुआ। अब हम इंशाल्लाह दो से तीन क्वेश्चन रहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, और वो जीपी वाले हैं, यानी कि जीपी के क्वेश्चन हैं। ऑब्वियसली वो भी आपको करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जीपी का कॉन्सेप्ट भी ताकि आपको आ सके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 को एक बार लास्ट से रिवाइज करवा देता हूँ। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कहाँ मिला है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कि आपको 600 बिट्स तकसीम करने थे 5 बच्चों के अंदर। तो हमने सिंपल तरीके से 5 बच्चों का शेयर लिया, उनको ऐड करवाया और वहां से एक सिंगल बच्चे का शेयर निकाल लिया। कैसे आया एक सिंगल बच्चे का शेयर, यानी कि ए जो होगा वो एक सिंगल बच्चे का शेयर होगा, तो हमने सिंगल बच्चे का शेयर निकाल लिया ए जो कि 120 आ रहा था। और देन इस क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन को यूज करा जो कि क्या थी, जो कि ये थी कि भाई जो दो स्मॉलेस्ट शेयर टुगेदर है, यानी कि दो स्मॉलेस्ट शेयर कौन कौन से होंगे, माइनस वाले, उनको आपस में ऐड करवा दिया क्योंकि टुगेदर का लफ्ज था। और फिर इक्वल टू के बाद 1/7 ऑफ व्हाट द अदर 3 बॉयज गेट, यानी कि 1/7 ऑफ व्हाट द अदर 3 बॉयज गेट का मतलब ये था 1/7 को बाकी 3 बच्चों के शेयर से ऐड करवा के मल्टीप्लाई करवा दिया। इस तरीके से हमारे पास सेकंड कंडीशन आई और इस सेकंड कंडीशन यूज करते हुए हमने डी की वैल्यू निकाली एंड देन ए और डी को फाइनली 5 शेयर्स के अंदर डाल के हम लोगों ने
अपने 5 नंबर्स या फिर 5 शेयर्स निकाल लिए। इस तरीके से मेरा बेटा हमारे पास ये आंसर आ रहा था। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके व्हाट द अदर 3 बॉयज गेट, एंड इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा। आई गेस ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मेरा बेटा मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। आई गेस मैं अपनी तरफ से पूरी 100% आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ मैंने अपनी तरफ से क्लियर करवाया होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जीबी के लास्ट के 2 क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट के 3 क्वेश्चंस कर रहे होंगे हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को मूव ऑन कर जाएंगे। तो यहाँ तक के लिए आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।